जय हिंद। डे 30 के वीडियो में हम आज एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे। हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रचना, जिसमें हैव और हैज़ का प्रयोग होता है और इसकी पहचान होती है लिया है, दिया है, किया है, मारा है, पीटा है, ऐसे शब्दों के लिए। तो हम आज शुरू करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वाई और वाट लिखा है। तो वाई का मतलब होता है कि हम इस शब्द से वाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई की जगह हम वाट लगाकर भी देखेंगे कि वाट से वाक्य बनता है नहीं। अगर वाक्य बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपके समझाने के लिए है कि आप इसकी जगह वाट की जगह और भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगा के इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। तो हमने ये देखा हैव किसके साथ आता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हैव आता है। अब हमने देखा हैव इनके साथ आता है, तो इसके साथ हैज किसके साथ आता है, तो हैज ही के साथ, सी के साथ और नाम के साथ, रमेश, महेश, दिनेश, कोई भी नाम हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। हमने ये देखा, तो हम इसको ये देखेंगे कि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। कुछ चीज़ों के साथ और भी प्रयोग होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा मतलब ये है कि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और कम से कम समय में स्टेप बाय स्टेप हम सीखें। तो हम शुरू करते हैं। अब हम इसमें ले रहे हैं हैव का प्रयोग। तो हैव के साथ हमने बोला आई, यू, वी, दे आता है, तो हम यू का प्रयोग कर रहे हैं। वाई हैव नॉट यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला है। अगर यहाँ पर हो जाएगा नोट हटा दोगे तो हो जाएगा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है। इसी को हम हैज़ से लगा सकते हैं। वाई हैज़ नॉट ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला है। हैज़ के साथ ही आएगा, हैज़ के साथ रमेश आएगा। जैसे वाई हैज़ नॉट रमेश लाइड टू मी, रमेश ने मुझसे झूठ क्यों बोला है। हमको आपको ये समझाना है कि अगर हैव होगा तो आई, यू, वी, दे आएगा। अगर हैज होगा तो ही, सी और किसी का भी नाम आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे जानते हैं। हैव का ही प्रयोग से हम इसको करेंगे। अगर आपको हैव को बनाना है तो फिर आपको हैज़, इस हैव की जगह हैज़ लगाना पड़ेगा और यू की जगह ही, सी और नाम लगाना पड़ेगा, और आपको ऐसे ही करके बाकी को बनाना है। तो वाई हैव नॉट यू स्टोलन माई मनी, तुमने मेरे पैसे क्यों नहीं चुराए हैं। अगर नोट हटा देगा तो तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए हैं। वाई हैव नॉट यू हार्मेड अदर्स, तुमने दूसरों को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया है। अगर नोट हटा देंगे तो पहुंचाया है। वाई हैव नॉट यू कॉल्ड अदर्स, तुमने दूसरों से झगड़ा क्यों किया है। अगर नोट हटा देंगे, नोट लगाएंगे तो क्यों नहीं किया है, और नोट हटा देंगे तो क्यों किया है। वाई हैव नॉट यू ट्रबल अदर्स, तुमने दूसरों को परेशान क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू वेस्टेड योर टाइम, तुमने अपना समय बर्बाद क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू लेंट मनी टू अदर्स, तुमने दूसरों को पैसे उधार क्यों नहीं दिए हैं। वाई हैव नॉट यू टेकन अदर पीपल इज थिंग, तुमने दूसरे लोगों का सामान क्यों नहीं लिया है टेकन है। वाई हैव नॉट यू स्पोकन इल ऑफ अदर्स, तुमने दूसरों से खराब क्यों नहीं बोला है। वाई हैव नॉट यू बिहेव्ड बैडली विथ अदर्स, तुमने दूसरों के साथ खराब व्यवहार क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तुमने बैंक में पैसे जमा क्यों नहीं कराए हैं। वाई हैव नॉट यू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तुमने बैंक से पैसे क्यों नहीं निकाले हैं। वाई हैव नॉट यू डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू पेड योर फीस, तुमने अपनी फ़ीस जमा क्यों नहीं कराई है या दी क्यों नहीं है। वाई हैव नॉट यू डन दिस वर्क, तुमने ये काम क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू ईटन इट, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है। वाई ईट का मतलब अभी तक के लिए है। वाई हैव नॉट यू स्लेप्ट इट, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो। वाई हैव नॉट यू डन इट, तुमने अभी तक किया क्यों नहीं है। वाई हैव नॉट यू ब्रॉट द स्टफ, तुम अभी तक सामान लाए क्यों नहीं हो। ब्रिंग का ब्रोट है, BRING, ब्रिंग का ब्रोट है, लाने के लिए। यहाँ पर स्टफ की जगह कापी, पेन, पेंसिल, कोई भी राशन, आटा, चावल, दाल, वैसे का सामान स्टफ की जगह प्रयोग हो सकता है। लगेज होता है जब कोई हम सामान लेकर आते जाते हैं, बैग में कपड़े लत्ते वगैरह, तो उसको लगेज के लिए भी आप, तो सामान है तो ये आएगा, और कोई वैसा सामान है सफ़र वाला तो ये आएगा। वाई हैव नॉट यू कुकेड द फूड, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है। वाई हैव नॉट यू डन द डिशेस इट, तुमने अभी तक बर्तन क्यों नहीं मांजे हैं। डू का यहाँ पर डन हो गया करने के लिए, और डिशेस माने बर्तन। वाई हैव नॉट यू गिवन हिम द फूड इट, तुमने अभी तक उसे खाना क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू वॉशड द क्लोथ्स, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं धोए हैं। वाई हैव नॉट यू स्वेप्ट द हाउस, तुमने अभी तक घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाई है। वाई हैव नॉट यू
गॉन टू द मार्केट, तुम बाज़ार क्यों नहीं गए हो। वाई हैव नॉट यू कम फ्रॉम द मार्केट, तुम बाज़ार से आए क्यों नहीं हो। फ्रॉम मीन्स से के लिए। वाई हैव नॉट यू बीटन हिम, तुमने उसे पीटा क्यों नहीं है। वाई हैव नॉट यू फॉट विथ हिम, तुमने उससे झगड़ा क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू टोर हिज बुक, तुमने उसकी किताब क्यों नहीं फाड़ी है। ध्यान देना है, अगर हमने नोट हटा देते हैं तो इन सभी वाक्यों में हो जाएगा क्यों नहीं किया है। समझ रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए वाई हैव नॉट यू वॉर हिज शर्ट, तुमने उसकी कमीज क्यों नहीं पहनी है। वाई हैव नॉट यू पुल्ड हर चैन, तुमने उसकी चैन क्यों नहीं खींची है। और नोट हटा देंगे तो तुमने उसकी चैन क्यों खींची है। वाई हैव नॉट यू केप्ट माई लगेज, तुमने मेरा सामान क्यों नहीं रखा है। फिर ध्यान देना, लगेज को, ये लगेज किसके लिए है और स्टफ़ किसके लिए है। ये रोज़मर्रा के सामानों के लिए है, कापी पेन पेंसिल आटा दाल चावल तेल वगैरह के लिए। और लगेज माने कोई हम सफ़र वगैरह करते हैं, लगेज उस सामान के लिए है। वाई हैव नॉट यू सीन माई बुक, तुमने मेरी किताब क्यों नहीं देखी है। वाई हैव नॉट यू गिवन माई बुक टू मी, तुमने मेरी किताब मुझे क्यों नहीं दी है। वाई हैव नॉट यू थॉट मी इट, थॉट टीच का है थॉट, सिखाने के लिए, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं सिखाया है। वाई हैव नॉट यू एक्सप्लेन्ड टू हिम इट, तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं समझाया है। वाई हैव नॉट यू टोल्ड हिम इट, तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बताया है। टेल का टोल्ड है। वाई हैव नॉट यू टेकन माई स्टफ, तुमने मेरा सामान क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू रिकमेंडेड मी, तुमने मेरी सिफारिश क्यों नहीं की है या तुम्हारी उसकी सिफारिश क्यों नहीं की है। वाई हैव नॉट यू टेकन माई एडवाइस, तुमने मेरी सलाह क्यों नहीं दी है। यहाँ पर टेकन की जगह गिवन हो जाएगा। वाई हैव नॉट यू गिवन माई एडवाइस, तुमने मेरी सलाह क्यों नहीं दी है। वाई हैव नॉट यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तुमने समस्या का समाधान क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू इन्वाइटेड मी टू द वेडिंग, तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया है या वेडिंग की जगह पार्टी में क्यों नहीं बुलाया है। वाई हैव नॉट यू कम टू माई विलेज, तुम मेरे गांव क्यों नहीं आए हो। वाई हैव नॉट यू बॉट मी न्यू क्लोथ्स, तुमने मेरे लिए नए कपड़े क्यों नहीं खरीदे हैं। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है कपड़े की जगह, या कपड़े आ सकता है तो न्यू हटा दें, सिर्फ कपड़े भी रख सकते हैं। वाई हैव नॉट यू फिल्ड माई फॉर्म, तुमने मेरा फॉर्म क्यों नहीं भरा है। वाई हैव नॉट यू ओपनेड माई बैंक अकाउंट, तुमने मेरा बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोला है। वाई हैव नॉट यू गोट माई जॉब, तुमने मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवाई है। वाई हैव नॉट यू गिवन मी एनी राइट्स, तुमने मुझे कोई अधिकार क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू गिवन माई शेयर इन द प्रॉपर्टी, तुमने मेरी संपत्ति में मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू कट माई हेयर, तुमने मेरे बाल क्यों नहीं कटवाए हैं। वाई हैव नॉट यू फिक्स माई मोबाइल, तुमने मेरा मोबाइल ठीक क्यों नहीं करवाया है। वाई हैव नॉट यू टॉकेड टू मी, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की है। वाई हैव नॉट यू हाइडन दिस फॉर मी, तुमने यह मुझसे क्यों छुपाया है। वाई हैव नॉट यू बिल्ड माई हाउस, तुमने मेरा घर क्यों नहीं बनवाया है। वाई हैव नॉट यू डन दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है। वाई हैव नॉट यू इनरोल्ड मी इन स्कूल, तुमने मेरा नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवाया है। इनरोल्ड का मतलब था नाम लिखवाना। वाई हैव नॉट यू प्रूफेड इट, तुमने अभी तक साबित क्यों नहीं किया है। तुमने अभी तक सबूत क्यों नहीं दिया। प्रूफेड का मतलब सबूत और प्रूफ का मतलब था साबित करना। यहाँ पर ये दो वाक्य हैं, यहाँ तक इट है और यहाँ तक प्रूफ है, यहाँ पर दो है। तो वाई हैव नॉट यू प्रूफेड इट, तुमने अभी तक सबूत क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू प्रूवेड इट, तुमने अभी तक साबित क्यों नहीं किया है। इसका प्रूफ का मतलब साबित करना और प्रूफेड का मतलब था सबूत देना। वाई हैव नॉट यू कन्वर्टेड मी, तुमने मेरा धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कराया है। वाई हैव नॉट यू सपोर्टेड दिस फिल्म, तुमने इस फिल्म का समर्थन क्यों नहीं किया है। और विरोध के लिए अपोज्ड हो जाएगा। सपोर्टेड समर्थन, अपोज माने विरोध। इस फिल्म का, इस पार्टी का, किसी का भी, इस लड़के का, इस आदमी का, यहाँ पर वो आ जाएगा जिसका आपने सपोर्ट किया है या विरोध किया है। वाई हैव नॉट यू वोटेड फॉर दिस पार्टी, तुमने इस पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया है। यहाँ पर पार्टी की जगह कुछ भी आ सकता है। या फिर सच पीपल, तुमने ऐसे लोगों को वोट क्यों नहीं दिया है। अगर नोट हटा देते हैं तो हो जाएगा तुमने ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया है। वाई हैव नॉट यू चीटेड हिम, तुमने उसे धोखा क्यों नहीं दिया है। वाई हैव नॉट यू ब्रेबेड हिम, तुमने उसे रिश्वत क्यों नहीं दी है। ब्रेबेड का मतलब रिश्वत देना। वाई हैव नॉट यू हेल्पेड हिम, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की है। वाई हैव नॉट यू फिल्ड ए केस अगेंस्ट, तुमने उसके खिलाफ केस क्यों नहीं किया है। फिर फाइनल माने केस करना अदालत में, ऐसा हो गया। आपने इसको देखा। इसी तरीके से आप हैज़ के साथ भी बनाना है,
पहले अगर हैव आप लगाएंगे तो आई यू वी दे चारों के साथ ये बनाना है, एक से के साथ ही हमने बोला है। आपको आई के साथ ऐसा ही बोलना है, आपको वी के साथ ऐसा ही बोलना है, आपको दे के साथ ऐसा ही बोलना है। ध्यान देना, अगर यहाँ पर यू है तो यहाँ पर कुछ दूसरा होगा, जैसे यहाँ पर यू है तो यहाँ पर मी है। इसी तरह यहाँ जो होगा दो ये और यहाँ पर दोनों एक ही जगह चीज़ नहीं होनी चाहिए। यू यहाँ तो यहाँ यू नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ और होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यू है तो यहाँ पर मी है, ये और ये दोनों एक चीज़ नहीं होना चाहिए हैं। तो इस तरीके से आपको 4 रिश्ते बनाने हैं और 3 हैज को लेकर बनाने हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर फ़र्क महसूस होगा। तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, हमें इसको जवाब कैसे देना है। हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रचना है, जिसमें किया है, लिया है, दिया है, मारा है, पीटा है, चुका है, चुकी है, ऐसे वाक्य जो करते हैं परफेक्ट मतलब कोई काम कर लिया है, ऐसे वाक्यों के लिए इस टेंस की रचना का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं इसका जवाब कैसे होगा। यहाँ भी हैव है, हमने बोला आई यू वी दे के साथ हैव आता है, ही सी और नाम के साथ है जाता है। तो अगर हमने बोला, मैं इसको आई के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई हैव नॉट लाइड टू यू, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। अगर इसको बोला है उसने तुमसे झूठ नहीं बोला, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा कर्ता की जगह ही हो जाएगा और हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। हाँ, तो ही हैज़ नॉट लाइड टू यू, उसने तुमसे झूठ नहीं बोला है, उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। इस तरीके से आई हैव नॉट स्टोलन योर मनी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। और हमें बोलना हो कि उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, तो यहाँ पर आएगा ही हैज़ नॉट स्टोलन योर मनी, उसने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। तो यहाँ पर आई की जगह ही हो जाएगा और जब ही होगा तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदल के हैज़ हो जाएगा, ही हैज़ नॉट स्टोलन योर मनी। तो इसी तरीके से मैं आपको आई के साथ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हैव लगा के इसका प्रयोग करना है। और उसके बाद यहाँ पर ही, यहाँ पर हैज़ लगा देना है और हैज़ जब लगा देंगे तो यहाँ पर करता है एक बार ही के साथ, एक बार सी के साथ और एक बार रमेश के, न किसी भी नाम के साथ आपको ये वाक्य बनाना है और प्रयोग करना है। और इस वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले 1 नंबर 2 नंबर में जाइए, पहले टेंस को देखिए, टेंस उसके बाद और आगे इसके बाद से जो भी वीडियो देखेंगे तो हैव हैज़ को आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। फिर एक बार बता देते हैं, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर हैज़ हो जाएगा हैव की जगह तो इसके लिए फिर कर्ता चेंज हो जाएगा ही, सी और नाम। तो प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव नॉट लाइड टू यू, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। आई हैव नॉट स्टोलन योर मनी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। आई हैव नॉट हार्मेड अदर्स, मैंने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। आई हैव नॉट क्वारल्ड विथ अदर्स, मैंने दूसरों के साथ झगड़ा नहीं किया है। आई हैव नॉट बोदर्ड अदर, मैंने दूसरों को परेशान नहीं किया है। आई हैव नॉट वेस्टेड अदर्स टाइम, मैंने दूसरों का समय बर्बाद नहीं किया है। आई हैव नॉट लोनेड मनी टू फ्रेंड्स, मैंने दोस्तों को पैसे उधार नहीं दिए हैं। लोन है यहाँ पर, लोनेड में दूसरों को पैसे उधार नहीं दिए। आई हैव नॉट टेकन अदर पीपल इज थिंग, मैंने दूसरे लोगों का सामान नहीं दिया है। यहाँ पर गिवन है मैंने दूसरे लोगों को सामान नहीं दिया है। आई हैव नॉट स्पोकन बैडली अदर्स, मैंने दूसरों के साथ खराब व्यवहार नहीं किया है। आई हैव नॉट थ्रेटेड बैडली टू अदर्स, यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने दूसरों के साथ खराब नहीं बोला है, नोट है, अगर नोट हटा देंगे तो बोला हो जाएगा। यहाँ पर थ्रेटेड का मतलब व्यवहार करना। आई हैव नॉट थ्रेटेड बैडली, मैंने दूसरों के साथ खराब व्यवहार नहीं किया है। आई हैव नॉट डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, मैंने बैंक में पैसे जमा नहीं करा है। आई हैव नॉट विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, मैंने बैंक से पैसे नहीं निकाले हैं। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क इट, मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। आई हैव नॉट पेड यू, मैंने अभी तक तुम्हें पैसे नहीं दिए हैं। या आई हैव नॉट पेड यू एंड माई फीस, मैंने अभी तक अपने पैसे नहीं दिए हैं। आई हैव नॉट डन दिस वर्क इट, मैंने अभी तक यह काम नहीं किया है। आई हैव नॉट ईटन फूड इट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट स्लेप्ट इट, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। आई हैव नॉट बॉट, मैंने अभी तक यह सामान नहीं खरीदा है। यहाँ पर स्टफ की जगह कुछ भी हो सकता है। खरीदने के लिए बाय का 3rd फॉर्म है बॉट और ये सेल का 3rd फॉर्म है, सेल का 3rd फॉर्म है सोल्ड। अगर आपने ख़रीदा है तो ये लगाएंगे, अगर आपने कोई सामान बेचा है तो सोल्ड लगाएंगे।
आई हैव नॉट कुकड द फूड इट, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। आई हैव नॉट डन द डिशेज इट, मैंने अभी तक बर्तन नहीं मांजे हैं। आई हैव नॉट गिवन द फूड इट, मैंने अभी तक खाना नहीं दिया है। आई हैव नॉट वॉशड द क्लॉथ इट, मैंने अभी तक कपड़े नहीं धोए हैं। आई हैव नॉट गॉन टू द मार्केट इट, मैं अभी तक बाज़ार नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट कम फ्रॉम द मार्केट इट, मैं अभी तक बाज़ार से नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट रिकमेंडेड यू, मैंने अभी तक तुम्हारी सिफारिश नहीं की है। आई हैव नॉट कंसल्टेड मी, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर मी नहीं होगा, यू होगा या दे होगा या वी, कुछ भी होगा यहाँ पर। आई हैव नॉट कंसल्टेड हिम, मैंने उसको सलाह नहीं दी है, उस या उसकी सलाह नहीं है। कंसल्ट का मतलब सलाह लेना देना। आई हैव नॉट इन्वाइटेड यू टू माई विलेज, मैंने तुम्हें अपने गांव में नहीं बुलाया है, या मैंने अपनी पार्टी में नहीं बुलाया है, या अपनी शादी में नहीं बुलाया है, वेडिंग हो जाएगा। आई हैव नॉट बॉट यू न्यू क्लोथ्स, मैंने अभी तुम्हें नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, यहाँ पर क्लोथ्स फॉर यू हो जाएगा, तुम्हारे लिए। आई हैव नॉट बॉट यू न्यू क्लॉथ फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए अभी नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। आई हैव नॉट फिल्ड योर फार्म, मैंने अभी तक तुम्हारा फार्म नहीं भरा है। फिल्ड मैंने भरना, फॉर्म मैंने कोई भी फार्म जो होता है उसको भरना। आई हैव नॉट ओपनड योर बैंक अकाउंट, मैंने अभी तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं खोला है। आई हैव नॉट गोट योर जॉब, मैंने तुम्हारी नौकरी नहीं लगवाई है। आई हैव नॉट गिवन यू एनी राइट, मैंने तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है। अभी तक लगाएंगे तो IT यहाँ पर हो जाएगा। आई हैव नॉट एनी शेयर इन प्रॉपर्टी, यहाँ पर होता है गिवन, मैंने भी तक तुम्हें कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, तो यहाँ पर गिवन हो जाएगा है। यहाँ पर आई हैव नॉट गिवन यू एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी, मैंने तुम प्रॉपर्टी में से अभी तक कोई भी हिस्सा नहीं दिया है। आई हैव नॉट कन्वर्टेड योर रिलीजन, मैंने तुम्हारा धर्म नहीं परिवर्तन नहीं किया है, कराया है, हो जाएगा। आई हैव नॉट वोटेड फॉर दिस पार्टी, मैंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया है। आई हैव नॉट चीटेड यू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, या है आई हैव नॉट चीटेड एनीवन, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट ब्राइबेड एनीवन, मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी है। आई हैव नॉट फिल्ड ए केस इट, मैंने अभी तक केस फाइल नहीं किया है। फाइल माने कोर्ट में केस लगाना, अर्जी लगाना। आई हैव नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, मैंने अभी तक जो है इस समस्या का समाधान नहीं किया है। आई हैव नॉट प्रूफेड इट, मैंने अभी तक सबूत नहीं दिया है। और यहाँ पर एक रह जाता है, यहाँ पर आपका एक रह जाता है प्रूवेड इट, तो इसका जवाब होगा आई हैव नॉट प्रूवेड इट, मैंने अभी तक साबित नहीं किया है। प्रूवेड माने साबित करना, आई हैव नॉट प्रूवेड इट। तो आपने इसको देखा, आपको कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आई की जगह कुछ और लगा के देखिए बनता है कि नहीं। हैव के साथ मैंने यू का एग्जाम्पल दिया, आपको आई के साथ करना है, वी के साथ करना है, दे के साथ करना है। जो यहाँ पर करता होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, दोनों एक जगह नहीं होना चाहिए। और यहाँ यू है तो यहाँ यू नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर यू है तो यहाँ मी है। अगर यहाँ पर आई लगा देंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको हैव के साथ 4 कर लिए, फिर आपको हैज़ के साथ 3 करने हैं। यहाँ पर अगर हैज़ लगा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे करता। पहले ही के साथ यहाँ लिखेंगे, फिर सी के साथ और फिर रमेश के साथ। इसको इस तरीके से बोलेंगे हैं। फिर एक बार सबके साथ नोट लगा कर बोलेंगे और एक बार नोट को हटा कर बोलेंगे। इसी तरीके से हैव के साथ बनाएंगे तो 4 बार बनाएंगे, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। और यहाँ पर जो यहाँ करता होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, दोनों या जो चीज़ यहाँ हो वो यहाँ पर नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर यू है, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर यू होता है तो यहाँ पर आई मी हो जाएगा आई की जगह है। तो ऐसी इस तरीके होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर इसी हैज़ के साथ यहाँ पर अगर जो हैव की जगह हैज़ लगा देते तो यहाँ पर ही, सी और किसी के नाम के साथ ये वाक्य बनेंगे। तो इस तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और इसका अभ्यास करना है। तो मिलते हैं डे 31 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।